हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो डेल्टा कनेक्टेड लोड का है। डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज एसी सर्किट का प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे डेटा क्या दिया है वो देख लो। थ्री फेज सप्लाई ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो मेरे पास पहले जो सप्लाई अवेलेबल है वो थ्री फेज सप्लाई है। थ्री फेज सप्लाई आर वाई बी, ये जो थ्री फेज सप्लाई है इसमें जो वोल्टेज दिया है ये लाइन वोल्टेज है, ये 400 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी जो दी है वो 50 हर्ट्ज है। सो दिस इज द गिवन डेटा ऑन द सप्लाई साइड। देन लोड इज डेल्टा कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो लोड दिया है वो डेल्टा कनेक्टेड लोड है। सो पहले मैं डेल्टा कनेक्टेड लोड निकाल लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हर एक जगह पे ये ZPH है, ये भी ZPH है, ये भी ZPH है। ये है आर फेज के साथ कनेक्टेड, ये है वाई फेज के साथ कनेक्टेड, और ये है बी फेज के साथ कनेक्टेड। यहाँ पे ZPH का जो वैल्यू है वो क्या है? इट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। मतलब ये जो ZPH दिया है यहाँ पे दो है, रेजिस्टेंस दिया है, और कैपेसिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 20 ओम। और कैपेसिटेंस जो दिया है वो 50 माइक्रोफैरड का दिया है। सो कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफैरड। ये पर फेज वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे ZPH मैंने लिखा ही है वैसे। सो पहले आपको यहाँ पे XC निकालना पड़ेगा, ओमिक वैल्यू ऑफ C। ओमिक वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। दैट इज 1/2 पाई 50 इंटू 50 10⁻⁻⁶। ये वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा। सो वो निकाल लेते हैं। 1/, इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट डालो मत भूलो ब्रैकेट डालना। 2 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁶। ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो आ रहा है 63.66 ओहम पर फेज। ये वैल्यू आपको दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZPH? ZPH जो है वो आपका R-jXC होता है। सो क्योंकि कैपेसिटेंस है इसलिए R-jXC लिखा जाता है। सो 20 माइनस जे 63.66, ये जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ओहम पर फेज। मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में डालिए, मोड, और यहाँ पे 2 नंबर दबाओगे तो कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएगा। ब्रैकेट में टाइप कीजिए पहले रेक्टेंगुलर वैल्यू 20 माइनस कितना है 63.66। यहाँ पे जे हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे बाद में आई लिखेंगे। शिफ्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में मुझे थर्ड नंबर ऑप्शन चाहिए, आर थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड एंगल। इसको दबाया तो ये आंसर आ रहा है 66.73 एट एन एंगल ऑफ -72.56 डिग्री। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? एंगल है। सो दिस मच ओहम पर फेज वैल्यू इज ऑफ द ZPH। तो अभी आगे का प्रॉब्लम बहुत आसान होगा। ऐसे वाले प्रॉब्लम में अगर आपको देखो कैपेसिटेंस ओहम में दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोफैरड में दिया है। सो माइक्रोफैरड में दिया है इसलिए पहले XC निकालो, XC के बाद ZPH निकालो और ZPH को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये स्टेप्स ठीक से समझ के ले लो। अभी मुझे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज निकालना है। लोड करंट ये जो दिया है VL तो डायरेक्टली प्रॉब्लम में दिया ही है, 400 वोल्ट। आपका लोड डेल्टा कनेक्टेड है, सो ऑब्वियसली ये डेल्टा कनेक्टेड लोड में VPH का वैल्यू VL के इक्वल आता है, सो 400 वोल्ट। अभी मुझे यहाँ पे लाइन और फेज करंट निकालना है, लेकिन लाइन और फेज करंट में सबसे पहले फेज करंट निकलेगा क्योंकि आपको ZPH पता है। सो ZPH के ऊपर से आपको लोड करंट फेज करंट निकालना है पहले। IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। तो VPH का जो वैल्यू है वो 400 है और ZPH का वैल्यू है 66.73। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। 400 डिवाइडेड बाय 66.73, अगर ये निकालता हूँ तो ये आ रहा है 5.99 एम्पियर, और अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक इट एज अ 6 एम्पियर ऑल्सो। ये 6 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पे बाद में लाइन करंट निकलेगा। लाइन करंट इज इक्वल टू √3 IPH। सो √3 ऑफ 6 एम्पियर, so √3 of 6 एम्पियर वो आ रहा है 10.39 एम्पियर। बाद में मुझे निकालना है एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर। वो कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। इसके लिए मुझे फाई की जरूरत है, और फाई जो होता है वो आपका एंगल ऑफ ZPH होता है।
एंगल ऑफ जेड पी एच, और एंगल ऑफ जेड पी एच आपने ऑलरेडी डिटरमाइन किया है। एंगल ऑफ जेड पी एच कितना है, -72.56। सो ये एंगल है -72.56 डिग्री। तो अभी इसको लेके हम एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर निकाल लेते हैं। सॉरी, मेरा पेज बहुत नीचे गया। सो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक्टिव पावर। ओके, सो अब तक के प्रॉब्लम में अगर आपने सारी प्रॉब्लम देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम में एक्टिव पावर बहुत बार निकाला है मैंने। एक्टिव पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। तो मैं यहाँ पे सारा वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा अभी आपको। आपको पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है ये मैंने सिखाया है। IL का जो वैल्यू है वो कितना है, IL का वैल्यू 10.39 cos ऑफ -72.56। ओके, इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आंसर आएगा वैट में। सो ये आंसर आपको निकालना है। अभी सारी चीजें मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा। तो P इज इक्वल टू √3। अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करना है लाइन वैल्यूज का, तो P इज इक्वल टू 3 VPH IPH cos phi, मतलब 3 × 400 × 6 इंटू कॉस ऑफ -72.56। ये आंसर भी कैलकुलेट करके देख लो। ये आंसर जो है वो भी वैट में होगा और यही सेम आंसर इधर आएगा। देन विल स्टार्ट विद डूइंग द रिएक्टिव पावर। अभी हम रिएक्टिव पावर्स निकाल लेते हैं इसके। रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू √3 VL IL sin phi। सो √3 × 400 into 10.39 into साइन ऑफ -72.56। तो ये आपका आंसर देखो माइनस में आएगा, माइनस समथिंग VAR। तो मुझे इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। Q को अलग तरीके से भी कैलकुलेट करके देख लिए, 3 VPH IPH sin phi। इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर सेम आ रहा है क्या। ओके, देन एपरेंट पावर। एपरेंट पावर निकालने का फॉर्मूला अगेन सेम है। बहुत ही आसान है। एपरेंट पावर एस इज इक्वल टू √3 VLIL, दैट इज √3 × 400 × 10.39। तो ये आंसर जो आएगा वो VA में आएगा, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एस इज इक्वल टू जो दूसरे तरीके से होगा वो 3 VPH IPH से निकालो। तो ये भी आंसर सेम आना चाहिए जो यहाँ पे आया। तो देखो ये आंसर यहाँ पे आना चाहिए। एक दो VAR का, एक दो डिजिट का इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और लाइक्स भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।